हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखिए, आज मैं आपके लिए एक लेकर आया हूं स्पेशल टास्क, क्योंकि जो मेरी लेटेस्ट ये 2 वीडियोस थी जिसके ऊपर काफी बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर रहे थे। जो एक कॉमन प्रॉब्लम मैंने वहां से देखी है कि बहुत सारे बच्चों की जो आउटपुट है वो कम है, क्योंकि रीजन वही है कि इन डेज में आकर जो बच्चे कई बार अटेम्प्ट्स दे चुके हैं तो नेचुरली पढ़ने का मन नहीं करता है ना, बैठने का दिल नहीं करता। सारा दिन बैठते भी हैं तो आउटपुट 3-4 घंटे की ही निकाल पाते हैं। तो मैंने 11th और 12th नवंबर को एक स्पेशल टास्क देना है। तो पहले मेरी पूरी बात सुनना, क्योंकि इस टास्क में आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं और उसके अलावा आपको क्या बेनिफिट होंगे या कहां आप कुछ गलतियां कर सकते हो। मैंने पहले ही सब कुछ नोट कर लिया है, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, कितने बच्चे इस टास्क को एक्सेप्ट करते हैं, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और निभा पाते हैं। तो बहुत ध्यान से पहले पूरा सुनना, फिर अपना कमेंट बॉक्स में बताकर मुझे कि आप एक्सेप्ट करने वाले हो या नहीं, उसके बाद बताना। सबसे पहले तो 11th और 12th नवंबर 2 दिन में आप ये काम कंप्लीट करोगे। बीच में मैंने एक दिन अभी छोड़ दिया क्योंकि आज 9th नवंबर है, तो मैंने 10th नवंबर इसलिए छोड़ दिया। एक तो आप मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो जाओगे, या शायद कुछ बच्चे कल इस वीडियो को देखें तो वो भी 11th और 12th नवंबर को ये चैलेंज एक्सेप्ट कर पाएंगे। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, मान लो आप 2 सब्जेक्ट चला रहे हो, 3 चला रहे हो, 1 चला रहे हो, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा लो जो आपको लगता है कि आपका काफी ज्यादा प्रिपेयर हो चुका है। कोई एक उठा लो, सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट। अब वो एक सिंगल सब्जेक्ट उठाकर आपने 11th नवंबर को पहले ही अपना सारा प्लान बना के रखना कि सुबह कितने बजे पढ़ना स्टार्ट करना है। और उस पढ़ाई में सबसे पहले क्या आएगा, जो चीजें हम नॉर्मली पीछे के लिए रख देते हैं कि अभी पहले सिलेबस कंप्लीट करो फिर ये काम करेंगे, उनको मैं पहले नंबर पर ला रहा हूं। देखो, आपके पास दिसंबर का मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल है अभी, ठीक है। उसके बाद आरटीपी अवेलेबल है। मेरी पूरी बात पहले सुनना, शायद कुछ सोचेंगे हमने तो कर ली है, मैंने सारे आपके क्वेश्चन आंसर पहले ही बनाए हुए हैं। पहली बात, ये आपके 2, एक मॉक टेस्ट पेपर, एक आरटीपी। जैसे पूरी कैलकुलेशन कर लेना कि हो सकता है आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते करते 3 घंटे लगे, 2 घंटे लगे या 4 घंटे लग जाएं, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। उसके बाद आरटीपी सॉल्व करने में भी हो सकता है 2, 3, 4 या 1 घंटे में हो जाए, ठीक है। आपके काम में सबसे पहले तो दिसंबर का मॉक टेस्ट पेपर और आरटीपी है। उसके बाद मैंने पूरा देखो सीरियल ऑर्डर सेट किया, पहले ये, फिर ये, उसके बाद आपके पास जुलाई 2021 का आईसीआई की वेबसाइट पर विद सजेस्टेड आंसर पेपर अवेलेबल है। उसके बाद आप इस पेपर को पूरा सॉल्व करोगे। सॉल्व मतलब ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन को बिना देखे कॉपी पर करने बैठ जाओ, जस्ट आपको हर क्वेश्चन कैसे करना है, ट्रीटमेंट क्या है, क्या चीजें पूछी गई हैं वो आना चाहिए। कि ये पेपर में से अगर मेरे को कोई भी क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मैं कर लूंगा, ये मेरा मेन मकसद है उसका। उसके बाद आपने आ जाना है जनवरी 21 के पेपर के ऊपर। उसके बाद आप आ जाओगे नवंबर 2020 के पेपर के ऊपर। तो ऐसे देखा जाए आपके पास एक मॉक टेस्ट पेपर आया, एक आरटीपी आया और 3 पास्ट पेपर आए, जो मैंने लेटेस्ट से बैकवर्ड जाने के लिए आपको बोला है। अब अगर कोई बच्चा ये सोचेगा कि मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है, मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है, ये भी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो 2 दिन में मैं सिर्फ ये 2-3 पेपर करूंगा तो मेरा तो टाइम वेस्ट है। तो अगर आपने ऑलरेडी कुछ किया हुआ है तो आप जुलाई 2021 का आरटीपी एमटीपी साथ में ले सकते हो। अगर लग रहा है नहीं जी मेरे को और काम चाहिए तो जनवरी 21 का भी ले लेना, और काम चाहिए तो नवंबर 20 का भी ले लेना, लेकिन इससे पीछे ना जाना, ठीक है। ये मैक्सिमम बैक टू बैक आप नवंबर 20 तक जाओ, आप उससे पीछे ना जाओ, सबसे पहली बात। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके माइंड में घूमेंगे या इसका क्या बेनिफिट या लॉस है मैं आपको सारा बता देता हूं। सबसे पहली बात, नॉर्मली बच्चा सोचेगा अभी तो मैंने सिलेबस भी पूरा नहीं किया। देखो सीधी सी बात है, जो बिल्कुल ही फ्रेशर बच्चा है, ऐसा भी नहीं हो सकता उसने एक बार भी ना सब्जेक्ट को देखा हो। क्लास लगाई थी आज से 2 महीने पहले लगाई होगी, 3 महीने पहले लगाई होगी, कुछ तो याद होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी ना आता हो। जब आप एक पेपर के सारे क्वेश्चंस को देखोगे, मान लो मैं एक एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल इंटर का अकाउंट्स का पेपर, पहले स्टैंडर्ड्स में से पूछे जाते हैं 4 क्वेश्चन, फिर बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। आपने उसी वे में चलना है
जो जो चीज जिस जिस चैप्टर की आ रही है, जो जो क्वेश्चन आ रहा है, जो पॉइंट्स आपको याद हैं वो ठीक है, जो नहीं याद हैं उसके सजेस्टेड आंसर को खोलो और वहां से सीखने की कोशिश करो। अपनी बुक साथ में रखो, स्टडी मटेरियल, उसके साथ आपको वैरायटी हैंडल करने को मिलेगी। ठीक है, आप पूरी वैरायटी हैंडल करोगे, इधर उधर चैप्टर्स में घूमोगे और थोड़ा सा आइडिया लगाओगे कि 3 घंटे के पेपर को लेकर, मॉक टेस्ट को या पास पेपर को मैं कितनी देर लगा रहा हूं विद आंसर्स देखने के लिए, कितना टाइम मैं कंज्यूम कर पा रहा हूं, कितनी मैं अपनी मेमोरी को यूज कर पा रहा हूं। सारे चैप्टर्स में घूमोगे आप, जो चीजें हम करते ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद नॉर्मली आपके माइंड में आएगा कि मैं जो सब्जेक्ट कर रहा था वो तो डीटी है या आईडीटी है, उसमें तो अमेंडमेंट्स हैं, मैं पास्ट डाटा में कैसे जाऊं। देखो, उसका मेरे पास सीधा सीधा आंसर है। पहली बात, मैं नवंबर से पीछे नहीं गया हूं, मैं नवंबर से पीछे नहीं गया हूं, मैं सिर्फ नवंबर तक रुका हूं। अब बात है, मान लो डीटी की बात करें तो डीटी में मैं मानता हूं अमेंडमेंट्स होती हैं, लेकिन आप कोई भी पास्ट पेपर उठा लो, जैसे मान लो नवंबर से पीछे तो मैं आपको बोल ही नहीं रहा, मान लो आपने नवंबर 20 का पेपर भी उठा लिया, तो भी आप देखोगे 70 to 80% जो पेपर के पॉइंट्स है ना यार, वो तो वही रहेंगे ना। चीजों जैसे आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, कोई पुराना ज्यादा पेपर उठा लोगे 3% लगा होगा, अब 4% लगा होगा, लेकिन वो किसी ने लगाकर देखना भी क्या है, आपने कोई आंसर थोड़ी मैच करना है। ये वैल्यू आई है, उन्होंने ये वर्डिंग बोली है, ऐसे पॉइंट पूछे हैं, इस चैप्टर में से ऐसे पॉइंट पूछ रहे हैं, ये तो ढूंढ लोगे ना कि पेपर में पॉइंट्स कैसे पूछे जा रहे हैं। ये चीज तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना। मकसद ये है, मकसद ये नहीं है कि हम ये सोचें हाँ मैं नवंबर से पीछे भी जा सकता था, लेकिन मुझे पता है कि आईडीटी में मेजर अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला नवंबर 20 तक कॉमन रखो। अगर कोई आईडीटी का पेपर उठाने लगा है तो जीएसटी में काफी चेंजेस आती हैं, इसलिए ज्यादा पीछे ना जाओ, लेकिन ये ना हो कि इग्नोर ही कर दो। ठीक है, आपका एक पॉइंट का आंसर कि ये अमेंडमेंट्स हैं तो कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा बस थोड़ा सा। दूसरी बात, कुछ बच्चों को लगेगा कि मैं जो काम कर रहा था, है ना, मैं जो सिलेबस अपना पूरा कर रहा था, तो ये 2 दिन मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट करूं। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। देखो, टाइम वेस्टेज अगर हम इसको मानेंगे, वो तो मैं तो बोलूं कि आप ऐसा करो यार, अपना जो रूटीन में करे उसको छोड़ दो, चलो 2 दिन ऐसे करो, कोई गेम खेल लो, या 2 दिन कोई पार्टी फंक्शन एंजॉय कर लो, वो टाइम वेस्टेज है। यहां भी सिलेबस हो रहा है, इसमें भी सिलेबस होना है, वैसे भी आप चैप्टर्स कर रहे थे, इसमें भी चैप्टर कर रहे थे, वैसे नॉर्मली बच्चों के आइडियाज आ रहे थे, 4-5 घंटे से ज्यादा आउटपुट नहीं निकल पा रही, लेकिन इसमें क्या है, आपको ना एक प्रेशर बनेगा यार, आज अभी सुबह से लगा हूं, 4-5 घंटे हो गए मेरे से एक मॉक टेस्ट नहीं हुआ, तो एक आपके पास सिलेक्टेड काम है कि बस ये 4-5 ही पेपर या मॉक टेस्ट करने मैंने, जो अचीवेबल है। सिलेबस तो अचीवेबल ही नहीं होता कि आज एक चैप्टर नहीं खत्म हुआ, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, वो तो अचीवमेंट लेट हो जाती है। ये कम से कम टाइमली अचीव करने की कोशिश तो करोगे। नजर आता है कि पूरा पेपर 3 घंटे में मैं कर लूंगा, तो इसलिए इसको टाइम वेस्टेज अगर कोई बच्चा सोचेगा, वो छोड़ दे, चाहे ना फॉलो करो इस चीज को। लेकिन जो बच्चा सीरियसली इसका बेनिफिट उठाएगा, वही मुझे 2 दिन बाद देखना बताएगा कि सच में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसलिए ये टाइम वेस्टेज नहीं हो सकता। देन अगेन, अगर देखो, अगर किसी को लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट चल सकता हूं, मैंने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, तो आप क्या करना, ये जो एरियाज हैं पास्ट, ज्यादा, आरटीपी, एमटीपी, इनको छोड़कर देखो, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट मैंने लिखा है कि मान लो एक बच्चे का सब्जेक्ट है अकाउंट्स, एक बच्चे का सब्जेक्ट है मान लो कॉस्टिंग से रिलेटेड, फाइनल में एसएफएम सब्जेक्ट है, तो उसमें बैक ज्यादा पीछे भी चले जाओ तो कोई मेजर चेंजेस नहीं आ जाती, कोई क्वेश्चन की ट्रीटमेंट में 19-21 चेंज आती है, लेकिन कोई अमेंडमेंट थोड़ी आनी है। तो अगर आपको लगे कि मैं 2 दिन में ज्यादा फायदा उठाना चाहता हूं, तो आपका सब्जेक्ट सपोर्टिव है, तो आप नवंबर 20 के पेपर के बाद ये 4 अटेम्प्ट्स और हैं, बैकवर्ड चलते रहना, नवंबर 19, मई 19, ऐसे वो भी क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर दो एक बार, चाहे 1-1 घंटा लगाओ, लेकिन क्वेश्चंस को गो थ्रू करो। अब फाइनली इसका बेनिफिट क्या होगा और आपने इसको हैंडल कैसे करना है, मेरी बात ये सुनो। देखो, बेनिफिट इसका ये होगा, सिर्फ ये 2 दिन अगर आपने इसके ऊपर लगा दिए, 2 दिन भी क्या, देखो मैं आपको बोलूंगा 2 दिन कैसे हैं, 11 और 12 नवंबर। जब आप 11 नवंबर लगाओगे, अगर आपने सीरियसली 11 नवंबर लगाया, मान लो एक बच्चा 14 घंटे बैठा रहा कि मैं जरा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करता हूं, देखता हूं क्या मिलता है इसमें से करके, जब आप इसके 14 घंटे लगाओगे ना 11 नवंबर को, तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाना कि मैं 12 नवंबर लगाऊं या रहने दूं। ठीक है, एक तो आपको ये पता चलेगा। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, अगर आपने मान लो ये 4 अटेम्प्ट्स हैं, आप उनके पेपर को देखा आपने, आपके माइंड में ये क्लैरिटी हो जाती है कि यार मैंने देखा है कि अगर मेरा कंसोलिडेशन वाला चैप्टर है
तो उसमें से बेसिकली ऐसे पॉइंट्स क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने 4-5 पेपर में देखा यही एरियाज में से पेपर आ रहा है। अगर ये मेरा चैप्टर है तो उसमें से हर बार क्वेश्चन आ रहा है और ऐसा का क्वेश्चन आ रहा है। ये चीजें माइंड में इतनी क्लैरिटी करती है ना, जो आपको आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ होता है वो वापस लेके आती हैं। यार मैं तो ये चैप्टर छोड़ने के बारे में सोच रहा था, लेकिन पेपर में जैसा आ रहा है मैंने पहली बार इतने ध्यान से देखा, सच में यार वो तो कंट्रोलेबल है। ठीक है, तो ये चीज बहुत बेनिफिशियल होती है। दूसरा एक चीज लास्ट जो आपको ध्यान रखनी है, देखो जब भी कोई क्वेश्चन पेपर को आप पहले समझते हो, है ना, फिर उसके बाद उसके आंसर को देखते हो। बच्चा करता क्या है, एक क्वेश्चन है मेरे सामने, मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ने की शुरू की, क्योंकि हमें तो जल्दबाजी होती है कि मैंने टाइम सेव करना है। अब क्वेश्चन वो जल्दबाजी में सारा समझ नहीं आया, हम सीधा आंसर पे आ जाते हैं कि आंसर से समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर आंसर में गुम जाते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या ऐसा लिखा हुआ है, आंसर में ऐसा कर रहे हैं। वो जो आधा घंटा पौना घंटा लगाया ऐसे करके तो हम पेपर सॉल्व करते हैं, फिर लगता है यार अब बात नहीं बन रही, सिलेबस ही कर लो। ये वे ही रॉन्ग है। करना क्या है, अगर एक क्वेश्चन मान लो लेंथी है, डिटेल्ड है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपको वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अगर आपको लग रहा है 10 मिनट लग गए हैं, 15 मिनट लग गए हैं, 20 मिनट भी लग रहे हैं क्वेश्चन समझने में, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझो। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, समझते 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 कॉपी पर चीजें नोट करते जाओ, यहां पे ये है, वो चीज यहां पे यूज हो सकती है, वो ये है, वो यहां पे यूज हो सकती है। जब अच्छे से समझ लिया ना, अब देखो कि मेरे अकॉर्डिंगली आंसर में ये चीज ऐसे ट्रीट होनी चाहिए कि ऐसी की हुई है, ये चीज ऐसे ट्रीट होनी चाहिए कि ऐसी की हुई है। वो देखो मेरे ख्याल से आपका विद इन 30 मिनट्स 14-15 नंबर का क्वेश्चन दिखा जाएगा। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया, क्वेश्चन को 5 मिनट लगाए, नहीं समझ आया, आंसर पे आ गए, अब आंसर से फिर से क्वेश्चन पे आ रहे हो, फिर से आंसर पे आ रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो पहली बात हो आप 40 मिनट 50 मिनट हो सकता है 1 घंटा लगा दो, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन होनी है 0, और आपने पेपर को उठा के रखना है साइड पे कि भाई ये काम तो नहीं होता, ठीक है, छोड़ो, अपना जो सिलेबस करे थे कहीं वो भी ना रह जाए। ये भी तो सिलेबस ही है जो मैं आपको बोल रहा हूं, जस्ट इसमें आपको एक काफी ज्यादा चार्जिंग मिलेगी कि हाँ मैंने इतने पेपर करके दिखाए, और जो आपने सीखा होगा वो सिर्फ आप ही समझ पाओगे। जो बच्चा इसको करेगा ना, सीधी सी बात है, वही समझ पाएगा कि इसके साथ उसको क्या बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो अब बहुत सोच समझ कर, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, बहुत सोच समझ कर इस वाले चैलेंज को एक्सेप्ट करना। जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं इसका नहीं बेनिफिट है, ठीक है, आप अपने आगे जो सब्जेक्ट कर रहे हो आप उसको कंटिन्यू रखो। ठीक है, अब आफ्टर 12th फिर मैं आपसे एक आके क्वेश्चन पूछूंगा, इन बच्चों से भी हम रिपोर्टिंग लेंगे, और जिन्होंने नहीं फॉलो किया था उनसे भी वो अपने कमेंट बीच में डालेंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। लेकिन मैं ऑलमोस्ट कह सकता हूं कि 100% ये चीज आपको बेनिफिट देने वाली है। तो मेरे ख्याल से बहुत सोच समझ के जिन बच्चों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में याद से बता देना। बाकी मैं तो रोज आपके पास आ ही रहा हूं और आता रहूंगा। तो दोबारा मिलता हूं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।